भाई साहब अपना जो है वो 90,000 रुपए का नुकसान हो गया है। जब PlayStation 5 इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी ना, मैंने दुबई से मंगवा ली थी और 97 या 95,000 रुपीज की पड़ी थी। और वो PlayStation 5 थी भाई ये वाली। अब क्योंकि ये दुबई से इंपोर्टेड थी तो सोनी जो है वो वारंटी देता तो है, बट दुबई में ही देगा, इंडिया में हमें कोई वारंटी नहीं मिल रही है। और इस PlayStation में आ गई है भाई खराबी क्या आई है, इसका जो HDMI पोर्ट है ना वो भाई काफी दिन से दिक्कत दे रहा था। दिक्कत कैसे, मतलब गेम ना चलती थी, थोड़ी देर बाद ग्रीन स्क्रीन हो जाती थी, बीच में फ्लक्चुएशंस आती थी, ऑडियो फटने लग जाती थी। तो मुझे लग तो रहा था शुरू से कि वो HDMI की वजह से ही हो रहा है, बट अचानक से अभी परसों ना मैं गेम खेल रहा था और चलते चलते गेम बीच में बंद हो गई। उसके बाद मैंने रीस्टार्ट करी तो डिस्प्ले ही नहीं आ रही थी भाई। फिर मैंने ध्यान से देखा, इसका जो HDMI स्लॉट है ना भाई वो अंदर से टूटा हुआ है, मतलब कटा हुआ है। अब वो ही है, किसी ने जबरदस्ती भाई निकालने घुसाने की कोशिश करी होगी, जिसकी वजह से HDMI पोर्ट जो है वो खराब हो गया। अब इंडिया में वारंटी तो मिलती नहीं है, ठीक तो करवाना ही पड़ेगा। इसको ठीक करवाने जा रहा हूँ मैं भाई इस टाइम पे चांदनी चौक। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सोनी के सर्विस सेंटर क्यों नहीं जा रहे। एक्चुअल में मेरा जो PlayStation 5 है ना वो 1 साल पुराना हो चुका है, मतलब 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो वारंटी तो 1 साल की मिलती है। अब 1 साल से कम भी चला हुआ होता तब भी वारंटी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने PlayStation 5 लिया था भाई दुबई से, मतलब दुबई जाके नहीं, दुबई से इम्पोर्ट करवाया था। तो इसलिए दुबई वाले पीस की इंडिया में सोनी जो है वो वारंटी नहीं देता है। अब फिर तो दोनों ही केस में भैया करवानी तो आफ्टर मार्केट थी, जिसके लिए मुझे लगता है भाई चांदनी चौक ही बेस्ट है। तो चांदनी चौक चलते हैं और वहां से ठीक करवाते हैं। लो जी चांदनी चौक पहुंच गया हूँ। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिल गई है कि स्कूल के बाहर, तो मैंने यहीं लगा दी गाड़ी। और ये वाला रास्ता जाते जाते यहाँ से हमें जाना है मार्केट के अंदर। तो अगर आप आना चाहते हो तो उतरना मेट्रो से लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 या 1 के पास। ये देखो भाई, ये पूरी की पूरी जो मार्केट आप देख रहे हो ये है लाजपत राय मार्केट। लाजपत नहीं, सॉरी, ओल्ड लाजपत राय मार्केट। यहीं पे ही सारी PlayStation वगैरह की दुकानें हैं, रिपेयरिंग से रिलेटेड भी और कंसोल अगर आपको सेकंड हैंड खरीदने हैं उससे रिलेटेड भी। देखो लाइन से दुकानें लगी पड़ी है, लाइन से भाई साहब। इस मार्केट की इतनी यादें है ना, क्या बताऊँ। बहुत साल आया हूँ मैं इस मार्केट में गेम्स वेम्स भरवाने के लिए, और अभी भी वैसी की वैसी मार्केट है। पूरी भीड़ भरी हुई, छोटी छोटी दुकानें, उसमें इतना सारा स्टॉक भरा हुआ। देखना सब जगह वही। हमें जाना है 884 शॉप नंबर पे। तो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकलोगे तो आराम से पहुंच जाओगे। 886 पे तो पहुंच गए, यहीं कहीं है 884 बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। वोरी भाई वोरी मिल गई है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। चलो जी चले। तो यहाँ पे चेकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया था, फिजिकल डैमेज हल्का सा लग रहा है, वो जो कट लगा हुआ है। बाकी भैया चेंज ही होगा, वैसे हो जाता है। अब पार्ट्स मिल रहे हैं सब कुछ आराम से। मतलब क्या क्या रिपेयरिंग में मेजर फॉल्ट आ रहे हैं अभी इसमें PS5 में? अभी HDMI का आ रहा है। HDMI आ रहा है, जैसे उसमें आता था ब्लू लाइट वगैरह PS4 में, इसमें कुछ नहीं है वैसा? अभी एक आया था ब्लू लाइट का। आया था ब्लू लाइट का। चलो अभी और भैया आते हैं, फिर उनसे ही बात करेंगे। अरे वो 500 लेता है। ये जो फॉल्ट इन्होंने किया है, ये 500 रुपए वो देते हैं। मान के चलो मोटा 20 में से 1000 कम करे। बाकी पैसे आपसे मांगेंगे। हाँ ठीक है, बहुत मेहरबानी। ठीक है, लाओ बैग देना मेरा। ये देखो भाई साहब, फैन वैन तो खोल दिया गया है यहाँ पे पूरा का पूरा। और अंदर अब मदरबोर्ड दिखेंगे, उसमें फिर HDMI का जो भी वो है अपना सॉकेट वहाँ पे सेट होगा। तो भाई देखो, अगर आपका वारंटी में पीस है ना तो ये वाली सील होती है। अगर ये सील खुली हुई है तो फिर सर्विस सेंटर वाले कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, मतलब वो वारंटी नहीं देंगे आपको। तो ये सील जब ही खुलवाना जब आपका आउट ऑफ वारंटी हो। वारंटी वाले सेट में ना ही खुलवाओ तो ज्यादा बेटर है। काफी सारे पेज खोलने के बाद मेन जो है ऊपर का ढक्कन खुल चुका है। अब दिखेगा अपने को मेन अपना मदरबोर्ड PS5 का। अभी मदरबोर्ड के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है ये वाली। इसका तो हमें ये नहीं खोलना पड़ेगा शायद, ये खोलना पड़ेगा ये भी खुलेगा भाई। अभी इसमें ही कितने पेज है देखना यहाँ पे। और ये पेज भी भाई स्टार वाले है। 8 है ये, 8 वाला T8 ना। हाँ इसका अलग से ये नॉर्मल वो वाला है। भाई साहब पेज में भी आप देख रहे हो एक्स, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर बना हुआ है। कितना डिटेलिंग से काम किया हुआ है अंदर। भाई साहब देखो पूरा हीटिंग को कम करने के लिए पूरा अच्छे से कर रखा है। और ये है भाई अपने PS का CPU यानी प्रोसेसर। यही प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेसर क्लैंप है। ये प्रोसेसर क्लैंप है। अच्छा प्रोसेसर इसके नीचे है, अभी बताएंगे। अच्छा बैक साइड में है इसके। मतलब ये वो हीट के लिए होगा ना ये भी मेरे ख्याल से। ये हाँ उसको क्लैंप कसने के लिए। हाँ कसने वाला है। अच्छा ये बैक साइड है मदरबोर्ड हाँ, की। ठीक है अभी दिखाएंगे आपको ऊपर का। अच्छा भैया आप बताओ PS5 में क्या क्या दिक्कतें अभी तक आपने रिपेयर करी है या क्या क्या नॉर्मली चल रही है? अभी एक तो सप्लाइयाँ खराब आती हैं। सप्लाई अच्छा। ठीक, मतलब जो सप्लाई का फाल्ट आता है, नो पावर, मतलब पावर ही नहीं आ रही। हाँ और वाइट लाइट होती है। हाँ जैसे कि आपका है अच्छा। डिस्प्ले नहीं आती, हाँ वो इशू आते हैं। उसमें तो HDMI का ही फॉल्ट होगा फिर। ठीक है। और कई बार वो फॉल्ट आता है कि आपने ऑन किया, ऑन होते ही शट डाउन हो जाना। अच्छा फिर दोबारा ट्रिप करोगे फिर ज़्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है। ये ब्लू लाइट वगैरह नहीं है इसमें कोई, जो पहले एरर आते थे अभी PS4? कम आया। नहीं आया उसमें। हाँ अब आना चालू होंगे, हाँ क्योंकि अभी यहाँ तक तो कंपनी में गारंटी है अभी 1 साल तक, तो लोग कंपनी से रिप्लेस करा ही रहे हैं।
जिनका गलती से सील खुल गया या इम्पोर्ट किया हुआ है उनको वो सेट आ रहे हैं। अच्छा, जो पावर सप्लाई है फिर वो चेंज होती है, रिपेयर होती है? नहीं, कुछ सप्लाई रिपेयर भी हो जाती है, कुछ पार्ट्स नहीं मिलते। जैसे कोई IC ऐसी है जो नहीं मिलती, उस कंडीशन में फिर दूसरी सप्लाई चेंज होती है। तो मिल जा रहे हैं पार्ट्स, मिल रहे हैं? मैंने तो कई लोगों को ना, जब सप्लाई नहीं थी स्टार्टिंग में, PS3 की सप्लाई से लगा के दिया है, आज भी चल अच्छा, रहे हैं। PS5 में PS3 की सप्लाई? बाहर भाई लगा साहब, देती है, अच्छा जी, आज भी चल रहे हैं। और सही चल रहे थे अभी बिल्कुल? कहोगे तो फोटो मंगा के दूंगा लाइव उनकी। सही है। ये देखो भाई साहब, अंदर का कुछ इस तरह का सिस्टम है PS5 का पूरा। अच्छा, PS4 PS5 में अंदर से तो सिमिलैरिटीज होगी थोड़ी बहुत, तो मतलब रिपेयरिंग के टाइम पे आपको जो पहले की नॉलेज है PS4 की वो भी इसमें हम PS1 से मैच करते हुए, कंपनी पे चाहिए, सोनी की कंपनी ये बढ़िया है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। अब इसको पहली बार PS5 बनाया है, इतना बड़ा बोर्ड है, इसमें तो कुछ कमी करेगी तो धीरे से करेगी। इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। उनका सबसे पहला सेट हमने जब ठीक किया था ना, तो उसमें बहुत सारी IC थी। अगला मॉडल आया तो कुछ IC कम करी, फिर अगला मॉडल आया कुछ IC कम करी, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करती है। मतलब मिलता जुलता रहता है। और प्रो में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें खाली हार्ड डिस्क को गायब करके ये हार्ड डिस्क दे दी है। अच्छा, ये हार्ड डिस्क का वो है। समझ गया। दूसरा जेल ब्रेक का बताओ थोड़ा, आया कुछ इसका PS5 का? अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ अपडेट भी नहीं, कुछ भी आगे आएगा। आएगा? अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के आएगा। PS4 में तो सारी चल रही है अब गेम्स, मेरे ख्याल जितनी भी लॉन्च हुई है लगभग। है ना। लो जी, हटा दिएगा, दिखाना पीछे से भैया। ये है भाई अपना मेन मदरबोर्ड, ये है प्रोसेसर इसका। हार्ड डिस्क कौन सी कह रहे थे आप? ये हार्ड डिस्क SSD हार्ड डिस्क दे रही। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या है? ये 3 यहाँ पर है IC और 3 ये रही। अच्छा, ठीक है जी। ये रैम है, ये वाली? हाँ। ओके, ये ग्राफिक का? CPU ये रहा, ये इसी में है दोनों। अच्छा, CPU GPU एक ही है पूरा? GPU एक ही है, ठीक है। जैसे कि उसमें प्रो में है। प्रो में, हाँ। अच्छा, ये जो है पावर IC है, ठीक है। ये साउथ ब्रिज है, और ये जो है इसकी बायोस है, ठीक है। ये IC है इनकी। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हो ये PS5 HDMI लिखा हुआ है। है, ये HDMI है। अच्छा, तो अभी जो हमारा पोर्ट जैसे जो टूटा है तो वो कहाँ से उखड़ेगा और कहाँ लगे, कैसे लगेगा? ये देखो, ये टोटली डैमेज है। अगर आप अंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा किसी को, हाँ, आप जूम करके देखोगे तो शायद आएगा। ये टोटली डैमेज है, ये देखो। अब देखो भाई, ये पूरा जो है हिस्सा राइट साइड से डैमेज हुआ पड़ा है। जी। तो ये क्या पूरा ही पोर्ट बदलेगा ये? हाँ, अब ये पूरा पोर्ट है ना, ये निकलेगा। अच्छा, ये सोल्जर मशीन से, उससे दूसरा पड़ेगा, सोल्डरिंग मशीन से निकलेगा और लग जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें क्वालिटी में तो नहीं फर्क आएगा कुछ, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल सेम? चलो कर दो फिर ये। तो ये अंदर बना रखा है भैया ने यहाँ पर 2 सेटअप, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, और एक मेन शॉप तो यहाँ पर थी। तो जी मशीन हो गई है रेडी करने के लिए। तो पहले तो हीट मार के थोड़ा सा उसकी जो फेविकोल या फिर वो है उनको पिघलाया जाएगा, ताकि पोर्ट आराम से वो निकल जाए पूरा बाहर। अब वो लूज़ होता जा रहा है, जैसे ही होगा भैया चिमटी से पकड़ के उसे खींच देंगे फिर। चलो जी, निकल गया। ये देखो भाई, ये है अपना HDMI का पोर्ट जो रिप्लेस होगा यहाँ पे। अब ये क्या पहले बेस बना रहे हो उसका भैया? ठीक है, ये बेस बन रहा है, फिर उसके ऊपर इंस्टॉल होगा नया वाला। ये है नया पोर्ट पूरा का पूरा। ये ओरिजिनल तो नहीं आएगा सोनी की तरफ से? वैसे सोनी की तरफ से नहीं है, वैसे ही थर्ड पार्टी है। तो ये क्या PS4 में भी यही पोर्ट लग जाएगा? सेम ही होता है? नहीं होता है इतना ही बढ़िया, लेकिन ये उसमें नहीं लगेगा, उसका इसमें नहीं लगेगा। मतलब पिंस का फर्क होगा ना? थोड़ी बहुत अंतर है, डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। ये अपना PS5 के लिए ये वाला। भैया कुछ चश्मा सा लगा के आ गए, क्या ये बड़ा बड़ा दिखता है इससे सब कुछ? अब देखो भाई, तो क्योंकि बहुत बारीक काम है, छोटी छोटी IC या छोटे छोटे चीजें हैं जो पूरा सोल्जर करना पड़ता है। ये जो ट्रैक है ना, हाँ। देखो टोटल आपके सही सलामत निकली है। अच्छा, ये कई बार जो ट्रैक है ना, हाँ। ये जमीन से ही उड़ जाती है। अच्छा, मदरबोर्ड से? जब है ना खराब होने के बावजूद भी ना, उसको कस्टमर बार बार यूं करके करते रहते हैं, ज्यादा तो हो जाते हैं। हाँ। तो मदरबोर्ड से ट्रैक हो जाते हैं, वो रिपेयर करने में बड़ी कठिनाई होती है। हो जाएगा वैसे? और यहाँ तो हो जाता है। हाँ, ठीक है। पर मेरे वाले में मतलब ये साफ सुथरा है। हाँ, आप है ना, आपने जबरदस्ती नहीं करी है उसके साथ, इसलिए बचाव हो गया। अब उसको और ज्यादा यूं करके चलाओ, खराब हो गया तो शांति करो, चेंज ही करवा लो, पहुंचाओ, चेक कराओ, वो ठीक रहता है। जबरदस्ती उसको टेढ़ा बड़ा करते तब वो ट्रैक टूटते हैं। कई लोग करते हैं ना, वो तार मोड़ के चल जाएगा, तार टेढ़ा करके चल जाएगा, उस चक्कर में वो डैमेज हो जब जाता इसे है। ट्रैक टूट जाते हैं, वो फिर रिपेयर करना आम मतलब मैकेनिक की बात नहीं है। हो जाएगा आपके पास लेकिन? हाँ, हो तो जाए, करे हैं हमने। ठीक है, ठीक है। चलो, अपने में तो सही है, रिप्लेस ही हो रहा है सीधा ये। अभी मेरा वाला सेट वहाँ जा चुका है, भैया कर रहे हैं। PS3 कौन सी है, स्लिम या सुपर स्लिम? PS4 प्रो है भैया। अच्छा, PS4 है। देखो भाई, मदरबोर्ड आपको दिखा रहे थे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम ही लग रहा है, पूरा आउटलाइनिंग भी वही है। देखो रैम के और उसके बीच का कवर प्रोसेसर का सेम टू सेम है, PS4 प्रो और उसका। क्या दिक्कत है इसमें? इसके अंदर दिक्कत है डिस्प्ले की। अच्छा, डिस्प्ले नहीं आ रही? हाँ। ठीक है। तो इसमें HDMI नहीं बदलेगी, क्या बदलेगा? इसके अंदर ये साउथ ब्रिज को ना हम रीफ्लो करके देखेंगे। अच्छा, साउथ ब्रिज निकाला जा रहा है, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा इसके अंदर रिप्लेस किया जाएगा। अच्छा, बस नए वाला पोर्ट जो है वो अपना सोल्जरिंग हो रही है उसकी। चलो जी, उसके बाद चेकिंग होएगी,
मस्त चला कि नहीं। ये भैया पैक करने के बाद आप पूरा टेस्ट करते हो या फिर पहले ही पैक करने से पहले देखते हो कि डिस्प्ले आई है या नहीं आई? कच्चा पैक करते कच्चा। हाँ करते हो ना, मतलब पहले ही चेक खुले में, क्योंकि फालतू में पैक कर दिया और फिर आई ना डिस्प्ले तो डबल काम। और एक ये मशीन रखी हुई है, ये किस चीज़ की मशीन है भैया? किसकी? PS3 PS4 रीबोलिंग। अच्छा, तो ये क्या आती है PS3 PS4 के लिए ही है या वैसे किसी और काम की होती है ये? और इसमें अच्छा भाई साहब, मतलब रिपेयरिंग का A to Z सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो, इंटरनल डैमेज हो, सॉफ्टवेयर का कुछ भी इशू हो, सब कुछ चल जाता है। कुछ लोग जैसे अपना वो जेल ब्रेक करवाते हैं और उसके बाद वो उनका ब्रिक हो जाता है कंसोल, तो वो सॉफ्टवेयर भी डाल देते हो वापस से, री इंस्टॉल पूरा हो जाता है फ्रेश, मतलब जैसे आया था वैसे ही। भाई साहब तो A to Z सही में ही सारा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ। लो जी, ले आया है भैया पूरा अच्छे से रिपेयर करके। उधर से भी दिखा दो, उधर है कुछ। चलो जी, और वो है अपना टूटा हुआ जो पहले था। अब देखते हैं चेक करके डिस्प्ले आई या नहीं आई। मस्त ये देखो भाई साहब, कोई देखेगा ना मतलब पता नहीं चलेगा कि रिपेयर हुआ भी है नहीं हुआ, बिल्कुल सफाई से काम हुआ है अच्छे से। सेट भाई पैक हो रहा है और भैया ने कुछ सजेशन दी है। एक्चुअल में जो HDMI स्लॉट होता है ना भाई, उसमें से तार को सीधा निकालना चाहिए। अब हमारी गलती है, खराब क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता ही है मैं घर पे यूज करता हूँ, कभी ऑफिस में जा रही है वीडियो के लिए, कभी बेसमेंट में जा रही है, तो निकालने के चक्कर में ना हमेशा यूं ऊपर करके तार खींची जाती है, जिसकी वजह से अंदर की जो पिन्स है वो निकल जाती है। तो अब इसके दो सोल्यूशन है, या तो इसका एक्सटेंडर ले लो कि एक्सटेंडर लगा रहा है PlayStation 5 में, उसमें से आप बाहर निकालो या वो करो, या दूसरा ऑप्शन है जब भी निकालो बहुत सीधा करके निकालो, या फिर निकालो ही मत, एक ही जगह लगे रहने दो, बेस्ट है फिर तो, है ना। तो इस तरह से काम चल जाता है। क्या खर्चा आएगा भैया किसी का ये बदलना हो तो? नहीं, खर्चा तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग जो है ना 3000 के लगभग लगते हैं अभी PS5 में, क्योंकि इसका सामान भी महंगा है। अच्छा, और इसकी मेहनत भी ज़्यादा है। ठीक है। और किसी की अगर वही टूट जाए, जैसे पिन भी टूट जाए अंदर से, वो तो फिर महंगा खर्चा होगा। हाँ, बस मेहनत के हिसाब से थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो उसमें फिर भी हम कर लेते हैं 4000 के लगभग। और पावर सप्लाई वाला फॉल्ट जो है वो 4000 3000 में, अगर मतलब 5000 के अंदर अंदर रिपेयर हो जाएगा PS5? ठीक, और गारंटी हो जाएगा पक्का? ये बात गारंटी नहीं है कि पक्का हो जाएगा, लेकिन अगर ओके होगा तभी पैसे चार्ज करेंगे। ऐसी कोई फीस नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपने ओपन करके चेक करा उसकी फीस नहीं होगी, रिपेयर होगा वो तभी देने पड़ेंगे। टेस्टिंग फीस कोई नहीं है। ठीक है, ये तो सही है फिर भाई। तो जो भी इम्पोर्टेड वाला यूज कर रहे हैं, जिनकी वारंटी खत्म हो गई, अब यही चीज अगर कोई सोनी सर्विस सेंटर से करवाए जिसका आउट ऑफ वारंटी, वो तो 10-15 हज़ार रुपए मांग लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, वो करते ही नहीं है, आप चेक कर लेना, वो रिपेयर ही नहीं करेंगे। अगर वारंटी के अंदर है तो वो रिप्लेस करके दे देंगे, अदरवाइज वो रिपेयर नहीं करते। मतलब रिप्लेस होगा जो होगा, रिपेयर नहीं होगा फिर वो। रिपेयरिंग नहीं करते, तो मतलब यहीं आना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहीं आ जाओ आप। एक बार शॉप नंबर वगैरह बता दो। शॉप नंबर 884 है, फर्स्ट फ्लोर है, पहली मंजिल है, बालाजी इलेक्ट्रॉनिक। ये सन है ना 2000 से मेरा काम है इसका। PS1 PS2 PS3 कभी नमोकार वाले आए थे, उन्होंने सबसे पहली वीडियो शूट की थी। आज हमारा और आपका लगा है। और एक इत्तेफाक की बात ये है, आप भी खलीफा यूट्यूबर, अच्छा ठीक है, सबसे पुराना यूट्यूबर आप ही हो गेम लैंड के इंडिया में। और इंडिया में जो गेम लैंड का सबसे खलीफा मैं ही हूँ, जो कि मुलाकात अब जाके हुई है। सही बात है। सही है भाई, चलो पैक होने देते हैं। और अपनी SSD भी जो है ना वो हिल गई थी, जो मैंने M.2 अलग से लगवाई थी 1 TB की, तो अब वो भी मैं अंदर से अच्छे से लगवा लूँगा इसको। लो भाई, अच्छे से पैक कर दिया है, SSD भी टाइट करवा दिया। अब डिस्प्ले लगा के फाइनली चेक कर लेते हैं आ रही है या नहीं आ रही है। मेरा जो बीच बीच में फ्लक्चुएशन आती थी ना, वो भी HDMI कहीं ना कहीं खराब हो रही थी धीरे धीरे, और एंड में जब पूरी खराब होगी तो डिस्प्ले खत्म हो। अब लेट्स सी, हो लो चल गया, मेरा ही चल रहा है ना। लो भाई चल गया, यहाँ आ गया अनमोल लिखा हुआ, तो डिस्प्ले आ गई है और कहीं भी अब फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है। देखो बिल्कुल साफ सुथरी डिस्प्ले आ रही है। मैंने गॉड ऑफ वॉर कंप्लीट भी नहीं करी थी भाई, कंप्लीट करते करते बीच में खराब हो गया। क्या? सुबह शाम। अच्छा इसे फ्रेम करके लगाते रहेंगे। सही है भाई, ये अपना जो खराब हुआ है। तो भैया ने अपना सक्सेसफुली सेट जो है वो रिपेयर कर दिया है। और आपको शॉप देख के लग रहा होगा कि भाई छोटी सी दुकान है, होच पोच हो रखा है, सामान इधर उधर फैला हुआ है, बट एक्चुअल में रिपेयरिंग की जो चीज़ें है ना भाई, वो ऐसी ही जगहों पे आपको ढंग से देखने को मिलेगी। जो वैसे बड़े स्टोर्स है भैया, वो भी तो आपके थ्रू ही करवाते होंगे आधे से ज़्यादा। तो नाम तो नहीं लूंगा, काफी है जो लोग पकड़ के लाते हैं और यही से ठीक कराते हैं। मतलब मेन गढ़ तो यही है ना अपना चांदनी चौक में। मैं बोलूंगा तो उनको बुरा लगता है ना, इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया से लगभग पार्सल आते हैं। जैसे ये पार्सल पड़े हुए हैं, आप इधर देख रहे हो, इधर देखो, ये पार्सल की लाइन लगी हुई है, कितनी सारी पार्सल की लाइन लगी हुई है। तो ये है। अच्छा, मतलब खाली दिल्ली से भी नहीं, दूसरे शहरों से भी आ रहा है। दूसरे शहरों से काम होता है। हाँ, और अगर मैं एक यूजर हूँ नॉर्मल, मैं कहीं पंजाब में रहता हूँ, तो मैं कुरियर आपको करवा सकता हूँ, आप ठीक करके भेज दो मुझे? काफी लोगों के कुरियर आ रहे हैं, मतलब आना तो नहीं पड़ेगा उसके लिए? ठीक है, बस पैकिंग आप अच्छी से करके भेज दो। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज यही है ना, ये लड़का किसी के सेट लेके आया है, किसी पार्टी के। अच्छा, ये शायद PS4 है, ये 3 PS4 है, मतलब ये आया किसी और के पास है रिपेयर के लिए, कर आप ही रहे हो?
ठीक है। एक चीज़ और पूछनी है, जैसे PS4 जो जेल ब्रेक चल रहा है 9.0 वाला अपना, वो कोई जेल ब्रेक करवा के जाता है गलती से, उससे अपडेट हो जाए नेट के थ्रू या 10 पॉइंट में चढ़ जाए, तो अब उसको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब डाउनग्रेड का क्या है? हाँ सुनो, अभी डाउनग्रेड का है ना ये लूप निकला हुआ है, उसमें ये है वेरी सिंपल तरीका कि डाउनग्रेड अब होने लगेंगे कुछ दिनों बाद। अच्छा, 15 दिन के लगभग हो सकता है हो जाएंगे चालू, ठीक है। उसमें करना क्या है कस्टमर को, जिसका 9.0 से था जो भी वर्जन, उसने सीधा जंप कर दिया किसी भी अपडेट पर, जैसे कि 9.6 कर दिया या 10.0 कर दिया, कोई भी कर दिया, लेकिन उसी पे रखे। अच्छा, ये सूचना आम ग्राहक तक पहुंचाने के लिए ही हम दोनों का शायद मिलना जरूरी था, तो वो री अपडेट ना करे और इनिशियलाइज ना करे और हार्ड डिस्क चेंज ना करे। अच्छा, ना फॉर्मेट करे ना हार्ड डिस्क चेंज करे एक तरह से, और ना री अपडेट करे, एक्स्ट्रा अपडेट ना करे, ठीक है। तो वो पुरानी याददाश्त में पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें भैया ने एक्चुअली क्या उसमें प्रिंसिपल ये है, पुरानी याददाश्त है ना, उसमें बनी रहती है थोड़ी सी, तो नई याददाश्त को मिटा के ना, मैं नॉर्मली भाषा में समझा दे रहा हूँ क्योंकि हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसमें क्या होगा, अगर वो पुराने मान लो 6.72 था मेरा और मैंने 10.0 कर दिया, अच्छा, तो वो 6.72 पे सीधे बैक मारेगा। समझ गए, पर वो अभी हो नहीं रहा, होने लगेगा 10-15 से 20 दिन बाद होने लगेगा। ठीक है, तो वो कर दोगे ना मतलब? हाँ, अभी ये सूचना यूँ देना जरूरी है, जिसका हो जाए तो बार बार री अपडेट ना करे और इनिशियलाइज ना करे, उसको बचा के रखे रहे, मतलब छोड़ दे 10-15 दिन के लिए, उसके बाद हो जाएगा। हाँ, अगर अपडेट पे अपडेट कर दिया तो वो सब मेमोरी फ्लैश हो जाती है, फिर अभी मुश्किल है, आगे फ्यूचर में कुछ होगा तो अलग बात है। ठीक है, तो डाउनग्रेड होना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर है ना कस्टमर बहुत परेशान है। ठीक है, चलो ठीक है भैया, लेकर चलते हैं भाई अपना PS5 और फाइनली गॉड ऑफ वॉर कंटिन्यू करते हैं। शॉप आपको लग रही होगी भाई थोड़ी होच पोच है, कंजस्टेड है, बट क्या कह रहे थे वो, आप कीचड़ में ही कमल उगते हैं, तो उसी तरह से भैया रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो यहीं पे ही होगा वो ढंग से। चलो जी भैया, ठीक है, ओके जी। फाइनली भाई लोग अपनी PlayStation 5 जो है वापस जिंदा हो चुकी है अच्छे से, अब हम उसमें गेम एंजॉय करेंगे। आप भी रिपेयरिंग करवाना चाहते हो, चांदनी चौक में ही सोल्यूशन मिलेगा, मिल तो दूसरी मार्केट में भी जाएगा, पर मुझे लगता है यहाँ पर ना थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो बहुत PS1 के टाइम से रिपेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं यहीं पे आया। बाकी खत्म करते हैं आज की वीडियो को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना, प्लीज का बाय।